ये जो बहरी जहाज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान बहरिया का जहाज है जो कि समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ ये जहाज जो डगमगा रहा है ये इंडियन जहाज है और ये छोटी कश्ती पर सवार पाकिस्तान नेवी के कमांडोज हैं जो बुलंदोबाला इंतहाई खतरनाक लहरों के ऊपर अपनी कश्ती चलाते हुए इस डगमगाते हुए इंडियन जहाज के करीब जा रहे हैं और बिल आखिर इंडियन जहाज पर सवार हो जाते हैं, उसके अमले से मुसाफा करते हैं, उनको साफ पीने का पानी देते हैं और इस जहाज का जनरेटर और इंजन बिल्कुल खराब हो चुका है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और अपने साथ खाने पीने का सामान डब्बों में बांध कर लेकर गए हैं। ये किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी का सीन नहीं। इंडियन अमला पाकिस्तान नेवी के बारे में क्या कह रहा है समाप्त कर लीजिए। हमारे पास ब्लैकआउट वेसल है, जनरेटर इश्यू है, जनरेटर स्टार्ट नहीं हो पा रहा, ना इंजन चल पा रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की, हमारे पास ऑन रोड आए, हमें खाना पानी दिया। तो ये पाकिस्तान नेवी के जवानों का किस तरीके से शुक्रिया अदा कर रहे हैं और पाकिस्तानी जहाज को हाथ हिलाकर गुड बाय कह रहे हैं, ये एक दीदनी मंजर है। पाकिस्तान बहरिया ने इंसानी हमदर्दी की मिसाल कायम करते हुए इंडियन अमले और उसके जहाज को जो बहरा अरब में फंसा हुआ था उसको जिस तरीके से रेस्क्यू किया, ये अपनी मिसाल आप है। एमटीवी गौतम नामी बहरी जहाज समंदर में फंसा हुआ था। इसमें टेक्निकल खराबी पैदा हुई जिसकी वजह से इसके जनरेटर ने काम करना छोड़ दिया और इसका इंजन बंद हो गया, जिसके नतीजे में आप फुटेज में देख सकते हैं ये इंडियन जहाज जिस तरीके से समंदर की लहरों पर हिचकोले खा रहा है। इसके ऊपर 6 इंडियन और 7वां इंडोनेशियन मलाह सवार था। इसी दौरान इस हिचकोले खाते हुए जहाज के अमले ने मुंबई राब्ता किया और उनको तमाम सूरत हाल से आगाह किया। मुंबई ने पाकिस्तान बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी से दरखास्त की कि उनका जहाज और अमला खुले समंदर में फंस चुका है, बराहे मेहरबानी हमारी मदद की जाए। पाकिस्तान बहरिया ने इस पर फौरी कार्रवाई करते हुए अपना एक बड़ा जहाज इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना कर दिया। ये जो खूबसूरत जहाज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इंडियन अमले और जहाज को बचाने के लिए गया और इसका नाम कश्मीर है। इस बहरी जहाज पर पाकिस्तान नेवी के कमांडोज, टेक्निकल स्टाफ और इंडियन अमले के लिए साफ पानी की बोतलें और उनके खाने पीने के लिए साजो सामान डब्बों में रखा गया। ये जहाज इंडियन जहाज से कुछ फासले पर खड़ा हुआ और उसके बाद पाकिस्तान नेवी के कमांडोज ने छोटी कश्तियां इस गहरे खुले समंदर में उतार दी। आप ये देख सकते हैं कि समंदर की लहरें कितनी खौफनाक और बुलंद हैं, जो पाकिस्तान नेवी के कमांडोज और टेक्निकल स्टाफ की इस कश्ती को कितना टफ टाइम दे रही हैं। बिलाखिर पाकिस्तान नेवी के कमांडोज और टेक्निकल स्टाफ इंडियन जहाज में सवार होने में कामयाब हो गया। इंडियन अमले ने पाकिस्तान नेवी के जवानों को जूं ही देखा तो उनके सांस में सांस आए, जिसके बाद पाकिस्तान नेवी के टेक्निकल स्टाफ ने इनके जनरेटर में आई हुई प्रॉब्लम को हल करने की भरपूर कोशिश की और कुछ ही देर में इस तकनीकी खराबी को दूर कर दिया, जिसके बाद जहाज चलने के काबिल हुआ और पाकिस्तान नेवी के कमांडोज ने अपनी छोटी कश्तियों में छलांग लगाई। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इंडियन अमले के चेहरे पर क्या मुस्कुराहट है और उन्होंने कितने जज्बात और प्यार भरे अंदाज में पाकिस्तान नेवी के कमांडोज और इसके जहाज कश्मीर को हवा में हाथ हिलाते हुए गुड बाय कहा। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की, हमारे पास ऑन रोड आए, हमें खाना पानी दिया। ये इंडियन बहरी जहाज ओमान से भारत जा रहा था कि इसी दौरान पाकिस्तानी पानियों के करीब इसमें टेक्निकल खराबी पैदा हुई। एमटीवी गौतम नामी ये जहाज मल्टीपर्पज ऑफशोर जहाज है। समंदर में तेल निकालने वाली जगहों पर इस जहाज को भेजा जाता है जो वहाँ पर मौजूद अमले को खाने पीने की चीजें और साफ पानी मुहैया करता है। और इसी तरीके से समंदर में कोई जहाज फंस जाए या किसी तूफान में फंस जाए तो ये उस जहाज को अपने साथ बांध कर उस तूफान से बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से इसको मल्टीपर्पज ऑफशोर जहाज कहा जाता है। इस जहाज की लंबाई 53.65 मीटर जबकि चौड़ाई 11.89 मीटर होती है। इन मल्टीपर्पज ऑफशोर जहाजों का डेक बहुत चौड़ा होता है, उस पर किसी भी किस्म का कोई लोड नहीं होता। इसकी चौड़ाई इसलिए ज्यादा रखी जाती है ताकि ये समंदर की बड़ी लहरों और खौफनाक तूफानों में फंसे हुए जहाजों की मदद करने के साथ साथ कई फुट ऊंची लहरों को भी बर्दाश्त कर सके। पाकिस्तान नेवी ने न सिर्फ इस एमपीवी
प्रथम जहाज को रेस्क्यू किया, बल्कि पिछले महीने अप्रैल में भी एक जहाज को रेस्क्यू किया था जिस पर 18 मलाह सवार थे। इन मलाहों का ताल्लुक चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया से था। पिछले माह रेस्क्यू किए जाने वाला जहाज एक बड़ा मर्चेंट वेसल जहाज था जिसका नाम गोल्ड आटम था। ये जहाज पाकिस्तानी साहिल से तकरीबन 200 नॉटिकल माइल्स यानी 370 किलोमीटर दूर बहरा अरब के शुमाल में फंसा हुआ था। पाकिस्तान बहरिया ने उसकी भी मदद की और अब इस इंडियन अमले और जहाज को बचाया, जो कि हमारी मुसल्लह अफवाज के प्रोफेशनलिज्म को चीख चीख कर साबित कर रही है। पाकिस्तान नेवी ने साबित किया, चाहे हमारी दुश्मनी इंडिया से कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन जब प्रोफेशनलिज्म, इखलाकियात और इंसानियत की बात आएगी तो पाकिस्तानी नेवी सब पर सबकत ले जाएगी और दुश्मन को भी मायूस नहीं करेगी। ये तो इंडियन सिविलियंस थे जिनकी मदद पाकिस्तान नेवी ने की और कुरान पाक की इस आयत को अमली जामा पहना दिया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इसी तरीके से जब इंडियन सोल्जर अभिनंदन पाकिस्तानी अवाम पर हमला करने के लिए आया तो हमारी बहादुर एयरफोर्स ने उसको जमीन पर उतार लिया। वो हम पर हमले की नीयत से आने वाला, वो हम पर बॉम्ब बरसाने वाला, उसको अपने दीन और अपने प्रोफेशनलिज्म के शायाने शान मलहम पट्टी की गई, उसे चाय पिलाई गई और उसको एक पुरवकार तकरीब के जरिए इंडियन फोर्सेस के हवाले किया गया, जो पाकिस्तानी अफवाज के प्रोफेशनलिज्म और इखलाक की एक आला पाया मिसाल है, जो इससे पहले शायद ही दुनिया के किसी दुश्मनदार मुल्क में ये देखने को मिली हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।